साथ मेल की बात है, डॉक्टर इम्तियाज़ फरोज साहब और अख्तर साहब, आमिर शहीद साहब, कायम मुमताज़ साहब, खातवानी और दीगर जितने भी मेरे यूँ चिश्ती साहब, खसूसी तौर पर जनाब इतरान साहब, ये मेरी वो शहर की हस्तियाँ हैं, ये वो रोशनियाँ हैं जिनसे जो किरणें फूटती हैं वो हम जैसे सीखने वालों के लिए मसले राह साबित होती हैं। अब जिस हस्ती को मैं बुलाने जा रहा हूँ, इन्हीं के लिए आज की महफिल भी, आज की शाम थी। ये आपके सामने है सवेल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मेहरबान मुहतरमा यास्मीन खातवानी साहब, दानिशमंद फोरम और मुल्तान आर्ट्स काउंसिल की इस्तराक से। अभी थोड़ी देर पहले आपने रज़ी साहब से सुना, कादिर साहब, कि सुबह हमें ये पता होता था कौन क्या करने जा रहा है, कौन सिगरेट लेने जा रहा है, कौन शैम्पू लेने जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तो एक दफ़ा रज़ी साहब से मैंने पूछा, रेडियो पर दोपहर का टाइम था, गर्मी का टाइम था, जैसे सुबह के बाद फिर दोबारा नींद आ जाती है इंसान को। मैंने पूछा कि आपने मेरी, चूँकि मेरी प्रोड्यूसर भी रही हैं रिजवाना तबस्सुम, थोड़ा टाइम के साथ काम किया, तो मैंने पूछा कि आपने रिजवाना तबस्सुम दुरानी को देखा है कि नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहा। दो बातें बताऊँगा इस हवाले से। आमिर भाई, उस्ताद जी, मैंने पूछा कि आपने रिजवाना तबस्सुम दुरानी को कहीं देखा है अभी? उन्होंने कहा मैंने अभी नहीं देखा, सुबह वो सिगरेट लेने जा रही थी। नींद में जैसे इंसान को पता नहीं चलता, बहुत कंफ्यूज हो गए कि मैंने कौन सी बात किसके नाम के साथ मंसूब कर ली। अख्तर शाह साहब, बुखारी साहब, मैं दफ्तर में गया, मुझे रिजवाना तबस्सुम के ऑफिस में कोई काम था, मैं अंदर दाखिल हुआ तो ऑफिस में नहीं थी किसान भाई। अच्छा, मैं गैलरी में आया तो मुझे खुशबू सी महसूस हुई। मैं उस खुशबू के ताक़ुब पे चला तो ये बुखारी साहब के कमरे में इन्हीं की खुशबू मुझे वहाँ तक मिली। तो मैंने वहाँ जाके, इन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ खड़ी हूँ? मैंने कहा मैं आपकी खुशबू का ताक़ुब करते हुए सहमादी खुश आमदी तशरीफ लाइए। तो कहने का मेरा मतलब ये था कि रिजवाना तबस्सुम दुरानी जो ऑक्टोपसी का हवाला किया है ना हारून पाशा साहब ने, कम से कम 9 हाथ जरूर हैं। हर हाथ से इन्होंने एक किताब लिखी है, कभी नसर लिखती हैं, कभी शायरी लिखती हैं, कभी इन्हीं हाथों से ये लोगों के जख्म करने जाती हैं, उन पे दवाई लगाने जाती हैं। एक काम है, एक अहद है, एक तसलसल है जो रिजवाना तबस्सुम दुरानी का है। हम रिजवाना तबस्सुम को बतौर शायरा भी देखते हैं, बतौर ब्रॉडकास्टर के देखते हैं, बतौर प्रोड्यूसर के देखते हैं, हम इन्हें बतौर सोशल वर्कर के देखते हैं। इनर बिल में इनका काम, रोटरी में इनका काम एक साहिबान की हैसियत रखती है। आपकी बहुत सी तालियों में आज की साहिब अच्छा, तमहीद तो मैंने भरोसा बांधी थी रिजवाना तबस्सुम दुरानी के लिए, मगर साहिब शाम का हुक्म है कि साइमा अली आजकल मलेशिया में हैं, वहाँ PhD कर रही है, रिसर्च पे है इनका काम। तो ये आई है तो चंद जी तशरीफ लाइए सर। अस्सलाम वालेकुम। और मैं शुक्र है पहुंचती हूँ आपके स्टेज तक पहुंचने से पहले। बहुत मुबारक हो। जिस तरह से रिजवाना को मैं जानती हूँ, वो एक दिल नवाज शख्सियत है, दर्दमंद दिल रखने वाली, बहुत ही बहादुर खातून। मैं माशरे की तमाम बहादुर ख़वातीन की मद्दाह हूँ और उनको सहेलियाँ बना लेती हूँ। तो रिजवाना भी उन्हीं में से एक हैं। और मेरी यहाँ पर मुल्तान में चंद गिनी चुनी ख़वातीन में से एक बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है मेरी। तो रिजवाना जी, मैं माजरत चाहती हूँ थोड़ा देर से आने पर, लेकिन आपके लिए एक बात जो मैं मुसलसल रास्ते में सोचती भी आ रही हूँ, मुसलसल, और वो ये है कि मेरी दस्तरस में अगर पूरी कायनात भी हो जाए तो भी आपका नेमुल बदल नहीं है। ऐसा रब ने मुझे तोहफा दिया है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे रिजवाना की सूरत में और कुछ और ख़वातीन की सूरत में अच्छे दोस्त दिए, जिनके साथ मिलकर मुझे काम करने का भी मज़ा आता है। उनकी शख्सियत के इतने पहलू हैं कि सारे के सारे बयान नहीं किए जा सकते। बस एक छोटी सी बात कहूँगी क्योंकि तकरीब का इख्तिताम है। बहुत ही खूबसूरत कहकशां सजी हुई है, सबको मेरा फर्दन फर्दन सलाम।
लेकिन ये छोटी सी एक बात आपके लिए तू साडे दिल विच इंज बसदा है तू साडे दिल विच इंज बसदा है जिवें नुक्ता नून दे हां विच सलामत रहे साहिबा जी ने आज सराइकी की भरपूर कोशिश की और नौ के नुक्ते को हाथ नहीं बल्कि कुसंगा मारे बात तो काविश को सलाम होता है, जुरत को सलाम होता है और कोशिश को सलाम होता है। जी बहुत शुक्रिया साहब आपके आने का, बात करने का। तो उस दिमाग वहीं ले जाए जो 2 मिनट पहले जहाँ मैंने तमीज़ मांगी थी आपकी बहुत सी तालियों में शेर के साथ कि काश मेरे बस में होता ये निज़ाम शमसी, काश मेरे बस में होता ये निज़ाम शमसी, मैं तेरी राह में कभी धूप ना आने देता। आपकी बहुत सी तालियां। तकरीब खासी तवील की गई है और शुक्रगुजार हाँ जी वक्त तक मौजूद है और ये तकरीब के जिक्र करना एक चीज़ का मैं समझती हूँ शायद हक दावत सी कि थोड़ा इतना आवन थोड़ा इतना बावन और मेरे कितने इज्जत अफजाई दे कलमात आखन रियासते मैं पूरे से सिर्फ ममनूनियत आ सकती हूँ इतना मैं सब तो पहले जिक्र करे सा अपने मेहमानों का कि मौजूद है ही मेरे और चले गए